ये जुलाई खत्म होने वाला है और अभी बहुत सारा बच्चा लोग अभी मैच खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। आज से पर्सन पे परेशानी हो, पर्सन एआई को तो आप लोग जानते ही होंगे, चैटजीपीटी को, उसको भेजिए फंसाई वो सॉल्व करके दे देगा। टॉपर है जब जो भी टॉपर होता है वो रटता कभी नहीं है, वो समझता है कॉन्सेप्ट को और उसी तरह से आप पूरे चैप्टर का रिवीजन देखिए। रोज कम से कम 30 मिनट पढ़िएगा तो रोज सारी सब्जेक्ट को 30 मिनट पढ़िएगा, हमारे सब्जेक्ट को इजीली कर लेगा। अरे मोबाइल है, सोशल मीडिया ऐसे तो टूर ही देगा, ये दोनों बहुत खराब चीज़ है। और जब पढ़ाई कर रहे हैं सेल्फ स्टडी उस टाइम मोबाइल को तो बहुत दूर रख दीजिए, जिस टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो ये बहुत बेकार चीज़ है। और कैसे कोशिश कीजिए कि 5 बजे तक पढ़ जाए हम लोग, और 5 बजे उठिएगा 6 बजे तक सोशल साइंस खत्म। और उसके बाद टाइम टेबल बनाइए अपनी पढ़ाई का, जैसे कि सुबह से इनको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया टाइम टेबल बनाइए। और वो जो भी है सर पढ़ा रहे हैं उसको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एक बार लिख के अपने से देखिए, पहले समझिए, रटना नहीं है, रटिएगा तो ले लीजिएगा। 1 घंटा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, एक दिन भी नहीं छोड़िए। हर विषय के लिए अलग अलग समय निर्धारित करिए, जैसे सुबह में साइंस खत्म कर लीजिए, फिर दोपहर में सोशल साइंस खत्म कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1-2 पेज रोज का, रोज एक पहाड़ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। जिस दिन संडे हो संडे का चैप्टर का थोड़ा थोड़ा साप्ताहिक टेस्ट भी दीजिए, जैसे कि ऑनलाइन पे होता है, टेस्ट होता है, कोचिंग में भी टेस्ट होता है। और उस तरह से और इस तरह कठिन प्रश्न जो भी होगा, जैसे हिस्ट्री का जो भी है, जियोग्राफी का है क्वेश्चन, संसाधन, ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो ये वाला क्वेश्चन से कोई रिवीजन कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी छोटे पूछा जाता है, किसी सीनियर से कम 10% ही पूछा जाता है, उससे पूरा एनसीईआरटी रहता है उसमें। एक क्लास में 26 तारीख के उसमें पूरा एनसीईआरटी है, किसी सीनियर से तो लगभग 10% पूछा गया होगा इस बार। और उससे बोलिए कि दूसरा मुझको इसी सेम स्टाइल में हमको प्रश्न दीजिए दूसरा, और उसको आप लोग बनाइए। रोज़ घर आकर है ना, अगर है ना कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग से आइए, 20 से 30 मिनट फिर से उसको देख लीजिए, फिर दोहरा लीजिए। और सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? देखिए, सेल्फ स्टडी एक हलवा नहीं है। सेल्फ स्टडी करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने के लिए आप लोगों को सुबह से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोचिंग चाहते हैं तो कोचिंग से पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, 5 बजे से ही स्टार्ट करना होगा। 5 बजे अगर 5 से 6 पढ़िए, उसके बाद कोचिंग चला जाइए। कोचिंग 1 घंटा ही। पहले तो आप लोग स्कूल जाते होंगे, मैं तो 1 दिन नहीं जाता था स्कूल। आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग टॉप करें और 95 लाए। 95 लाना बहुत ही ईजी होता है, इतना ईजी होता है कि कहने की बात नहीं है। अभी टॉपर लोग अभी पढ़ाई कर रहा होगा, वो लोग टॉप हो जाएगा, आप लोग है ना पीछे रह जाइएगा अगर पढ़ा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं किस तरह से पढ़ता था और आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ते तो 95 तो आ ही जाएगा। कभी कभी चला जाता था स्कूल तो हर क्लास को नियमित है। अगर आप स्कूल में अगर पढ़ाई हो रहा है तो स्कूल को रोज कीजिए, और शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाता है, जो सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसको टॉपिक को ध्यान दीजिए, अच्छे से उसको ध्यान दीजिए। अगर आप लोग कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ले फिर आ गए, बहुत तेज हो रहा है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से पढ़ाई करना है। इस तरह से अगर पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोग अगस्त से ही स्टार्ट करके, अभी है ना जुलाई ख़त्म होने वाला है और अभी बहुत सारा बच्चा लोग है ना अभी मैच खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, और अभी टॉपर लोग अभी पढ़ाई कर रहा होगा, वो लोग टॉप हो जाएगा, आप लोग है ना पीछे रह जाइएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग टॉप करें और 95 लाए, 95 लाना बहुत ही ईजी होता है, इतना ईजी होता है कि कहने की बात नहीं है। अगर इस तरह से रूटीन को फॉलो कीजिए तो आ जाएगा। मेरा खुद आया है 95, है ना। मैं भी नॉर्मली पढ़ता था, फिर भी बहुत अच्छा नंबर आया। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं किस तरह से पढ़ता था और आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है। और इस तरह से पढ़ते हैं तो 95 तो आ ही जाएगा। मेरा तो आया है 2 सब्जेक्ट में आया है, 95, 91 और 95 आया है। आप लोगों को भी लाना है तो चलिए मैं आप लोगों को कैसे बताना है, किस तरह से पढ़ना है। तो पहले तो आप लोग स्कूल जाते होंगे, मैं तो 1 दिन नहीं जाता था स्कूल, कभी कभी चला जाता था स्कूल तो हर क्लास को नियमित है। अगर आप स्कूल में अगर पढ़ाई हो रहा है तो स्कूल को रोज़ कीजिए, और शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाता है, जो सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसको टॉपिक को ध्यान दीजिए, अच्छे से उसको ध्यान दीजिए। अगर आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो मैं तो ऑनलाइन पढ़ता था, आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ से नोट्स बनाइए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और जिस पर्सन पे परेशानी हो, फटसानी एआई को तो आप लोग जानते ही होंगे, चैटजीपीटी को, उसको भेजिए, फटसानी वो सॉल्व करके दे देगा। और उससे बोलिए कि दूसरा मुझको इसी सेम स्टाइल में हमको प्रश्न दीजिए दूसरा, और उसको आप लोग बनाइए। रोज़ घर आकर है ना, अगर है ना कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग से आइए, 20 से 30 मिनट फिर से उसको देख लीजिए, फिर दोहरा लीजिए। और सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे? देखिए, सेल्फ स्टडी एक हलवा नहीं है। सेल्फ स्टडी करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने के लिए आप लोगों को सुबह से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोचिंग चाहते हैं तो कोचिंग से पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, 5 बजे से ही स्टार्ट करना होगा। 5 बजे अगर 5 से 6 पढ़िए, उसके बाद कोचिंग चला जाइए। कोचिंग 1 घंटा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, एक दिन भी नहीं छोड़िए। हर विषय के लिए अलग अलग समय निर्धारित करिए, जैसे सुबह में है ना साइंस ख़त्म कर लीजिए, फिर दोपहर में सोशल साइंस ख़त्म कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 1-2 पेज रोज़ का, रोज़ एक पहाड़ नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। और इस तरह कठिन प्रश्न जो भी होगा, जैसे हिस्ट्री का जो भी है ना, जियोग्राफी का है क्वेश्चन, संसाधन, ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो ये वाला क्वेश्चन सबको भी रिवीजन कर लीजिएगा। देख के रोज़
कम से कम 30 मिनट पढ़िएगा तो रोज़ का रोज़ हर एक सब्जेक्ट को 30 मिनट पढ़िएगा तो हर एक सब्जेक्ट को ईजिली कर लेगा। और ये मोबाइल है, ये सोशल मीडिया ऐसे तो दूर ही रहिएगा, ये दोनों बहुत ख़राब चीज़ है। और जब पढ़ाई कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, उस टाइम मोबाइल को तो बहुत दूर रख दीजिए, जिस टाइम मैंने क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो ये बहुत बेकार चीज़ है। और कैसे करके कोशिश कीजिए कि 5 बजे तक उठ जाए हम लोग, और 5 बजे उठिएगा, उसके बाद 6 बजे तक सोशल साइंस ख़त्म। और उसके बाद टाइम टेबल बनाइए अपनी पढ़ाई का, जैसे कि सुबह से हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है टाइम टेबल बनाइए। और जो भी है ना सर पढ़ा रहे हैं, उसको जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एक बार लिख के अपने से देखिए, पहले समझिए, रटना नहीं है, रटिएगा तो ले लीजिएगा। टॉपर है, जब जो भी टॉपर होता है ना वो रटता कभी नहीं है, वो समझता है कॉन्सेप्ट को। और उसी तरह से आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कीजिए। जिस दिन संडे हो तो संडे का चैप्टर का थोड़ा थोड़ा साप्ताहिक टेस्ट भी दीजिए, जैसे कि ऑनलाइन पे होता है टेस्ट होता है, कोचिंग में भी टेस्ट होता है, और उस तरह से। और रोज़ का रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटा तो एकदम सो जाइए। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो अगस्त पे आने वाला ही है, ये ख़त्म हो जाएगा जुलाई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी कुछ मंथ और बाकी है। एनसीईआरटी पे पूरा ख़त्म कीजिए पहले एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है सिर्फ, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी सीनियर से कम 10% ही पूछा जाता है उससे, पूरा एनसीईआरटी रहता है उसमें। 10th के क्लास में 2026 का देखिएगा, उसमें पूरा एनसीईआरटी है। कैसे सीनियर से तो लगभग 10% पूछा गया होगा इस बार। और परीक्षा से पहले कम से कम 3 बार सिलेबस को दोहरा लें। अगर वो एग्ज़ाम अभी तो नहीं आया है, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होगा सितंबर में, तो उससे पहले 1-2 बार देख लीजिएगा। अभी अर्धवार्षिक को याद रखिए, स्कूल और सेल्फ स्टडी प्लस रिविज़न और नियमित अभ्यास से ही 95 आता है। हलवा नहीं है ये 95 लाना, हर बच्चा नहीं ला पाता है 95, और फिर बोलता है नहीं आया है, नंबर नहीं आया है। और लगातार मेहनत करने से सफलता मिलता है। आपको लगता है कि मैच खेलने वाला लड़का टॉप कर जाता है? हलवा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। और वीडियो में कुछ बुरा लगा होगा तो सॉरी। थैंक यू। जय हिंद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।